बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर से इत्तलाआत सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, हर शहर से जो खबरें आ रही हैं और जो खबरें मुकम्मल हो चुकी हैं वो खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार मोर देन 90% उम्मीदवार, इमरान खान साहब की पूरी मरकजी काबीना, पंजाब हुकूमत की काबीना, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और बलूचिस्तान पूरे का पूरा सारे का सारा हैंड ओवर कर दिया गया है माफियाज के। क्योंकि जब आप एक सियासी जमात के जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हो और जिसको अवाम मुंतखब करना चाहते हो उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें तो फिर उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि आप मुल्क ऐसे लुटेरों के हवाले करना चाह रहे हैं, ऐसे माफियाज के हवाले करना चाह रहे हैं जिनको अवाम में पजीराई नहीं और उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। लाने के लिए कहाँ से दबाव है, कैसा दबाव है, क्या मजबूरी है, ये अभी तक हमें तो खैर पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये तवक्को नहीं करते थे, बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस हद तक बेयारो मददगार, लाचार, मजबूर हो जाएगा कि वो इस माफियाज के सामने हैंड्स अप कर देगा, हाथ अपने खड़े कर देगा और सरेंडर कर देगा और वो आइन को भी नहीं देखेगा, वो कानून को भी नहीं देखेगा, वो जमहूरियत को भी नहीं देखेगा, वो अदालती फैसलों को भी नहीं देखेगा। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले मैं जरा आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूं, चंद पूरे मुल्क से तो नहीं हम दिखा सकते क्योंकि पूरे मुल्क से अगर दिखाना शुरू कर दिए तो मेरा ख्याल है कई घंटे की ट्रांसमिशन चलनी शुरू हो जाएगी और ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जो फुटेजेस हैं, जो वाक़यात हैं, हर तहसील से, हर ज़िले से, हर शहर से, हर हल्के से वो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि एक बदतरीन किस्म की गुंडागर्दी बाकायदा तौर पे देखी गई और वो सरकारी गुंडागर्दी देखी गई, हुकूमती गुंडागर्दी देखी गई और कहाँ से कौन था इसके रूहा रवां, इसका रूहे रवां और इसका सरपरस्त कौन था? निगरां हुकूमतें, जिनका कोई इख्तियार ही नहीं होता, जिनका काम ही होता है कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और रफू चक्कर होना है। आपको ये एक टोकन के तौर पे एक ऑनरेरी तौर पे आपको एक रिस्पेक्ट बख्शी जा रही है, इज्जत बख्शी जा रही है। लेकिन इस वक्त के जो निगरान हैं वो इज्जतों को, वकार को इस हद तक पामाल कर रहे हैं, ना उनको कोई अपनी शर्म है, ना अपना हया है, बल्कि ना ही मुल्क का, ना ही मुल्क की वकार का। वो सौदे पे सौदा किए जा रहे हैं। और पहले जरा कुछ वाकयात आपको सुनवाते हैं। ये हैं कासिम खान सूरी साहब के वकील, वो अपनी रोदाद सुना रहे हैं। पहले वो सुनिए, फिर मैंने आपको आखिर में एक इंतहाई गैर जानिबदार, पढ़े लिखे, एक सीजन जो है इंसान का एक तबसरा सुनाना है कि किस तरीके से इन्होंने, इस माफियाज ने पाकिस्तान को लूटा। कासिम खान सूरी साहब के वकील। आज हम कासिम खान सूरी साहब का डिप्टी स्पीकर के स्क्रूटनी के लिए हाजिर हुए थे, तो आते वक्त गेट पे हमें रोका गया। तो कुछ देर रोकने के बाद तो थोड़ा शर्म लिहाज मेरा ख्याल कर दिया उन्होंने। बड़ी मेहरबानी इनकी, एहसानमंद है, मशकूर है, मनमून है इनके कि हमें यहाँ तक रसाई दे दी उन्होंने। और आरो साहब ने भी अच्छा ताउन किया हमारे साथ, हमारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए, लेकिन जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनकी वो रसीद देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्शन लगाए इन्होंने। हमारी तो तकरीबन जितनी फॉर्मेलिटीज थी डॉक्यूमेंटेशन की वो हमने तमाम तर पूरी की है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, आए बाएं शायद दाएं चलता पड़ा है कि कासिम सूरी पे कुछ केस हैं या ये हैं। दोस्तों मैं बताता चलूं, जो 9 मई ये कहते हैं, 9 मई को कासिम खान सूरी यहाँ थे भी नहीं। बाकायदा वो वीडियो अपनी चेक कर सकते हैं। लाहौर के वाकये में भी नहीं, अपना इस्लामाबाद के वाकये में भी नहीं थे। वो जमान हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ थे। ये बखूबी इन्हें मालूम है, लेकिन ये पॉलिटिकल तौर पे हमें डैमेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा हैं ये लोग, ये कौम परस्त, ये करप्शन परस्त
ایک ٹولہ ہے چنڈالوں کا جو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ و تعالی پاکستانی قوم کو عمران خان نے اجاگر کر دیا ہے۔ 8 فروری کو ان کو انشاءاللہ و تعالی ہم جواب دیں گے اور ایک نیا پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، اور تمام پاکستانیوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اور اس کے بعد قاسم خان سوری صاحب کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اب ذرا ایک اور سنیے گا جی، آئی تھنک یہ برے والا ہے۔ عائشہ نذیر جٹ اور عارفہ نذیر جٹ صاحب کا حلقہ ہے، نثار ڈوگو صاحب کا حلقہ ہے، وہاڑی برے والا۔ یہ ذرا سنیے کہ وہاڑی برے والا میں کیا ہوا۔ یہ فقط حسد ہو رہی ہے، بنیادی طور مار دھاڑ ہو رہی ہے، فقط حسد ہو رہی ہے، کھلے عام جگہوں کو اٹھایا جا رہا ہے، نہ خواتین کو بخشا جا رہا ہے اور نہ ہی بزرگوں کو بخشا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سادہ کپڑے، بکلے ماری ہوئی ہیں، ٹوپیاں لی ہوئی ہیں، چہرے چھپائے ہوئے ہیں، یہ پولیس گردی کا عملی مظاہرہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہو رہا ہے صاف شفاف الیکشن کا اہتمام، اسے کہتے ہیں شاستریہ پولیس کی میں آگے بھی، بلکہ پولیس نے ہنگامی طور پہ ان کو رستے سے دکھایا گیا اور رستے سے کہا گیا کہ چلا یہاں سے نکلے۔ تو یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلا ایک اور سین دیکھیے گا، اور وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بنفس نفیس موجود تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے تجویز کنندگان اور تعین کنندگان کو سادہ کپڑوں میں لوگ جو ہیں وہ لے گئے۔ سنی دیکھیے جی، یہ خواتین آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تجویز کنندگان، تعین کنندگان ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، دیگر وکلا کی ٹیم ان کے ساتھ ہے۔ یہ جا رہے ہیں، لیکن اسی دوران یہ دیکھیں ابھی کچھ دیر کے بعد ماحول میں تبدیلی آئے گی، اور ماحول میں تبدیلی آئے گی تو یہ آگے ہیں۔ یہ دیکھیں کوئی وردی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ دیکھیے گا ذرا غور سے۔ یہ پی پی 156 ہے، وہاں پہ ان کو روکا جا رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ہمارے پاس احکامات بھی ہیں، ہمارے پاس کاغذات بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس وقت عدالت ہیں۔ یہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود شیخ نجاز صاحب کے پرپوزل کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ لے گئے۔ اس کے بعد ایک اور سین دیکھیے جی، یہ ہے برے والا ملتان روڈ کا۔ وہاں پہ بھی یہی کام ہوا، اور آپ کو پتہ ہے برے والا میں بھی کاغذات سارے مسترد، ملتان میں بھی سارے مسترد، وہاڑی میں بھی مسترد۔ تو اب یہ ذرا برے والا ملتان روڈ کا واقعہ دیکھیں کس طریقے سے ہوا۔ ملتان روڈ اور لاہور روڈ کو دونوں کو بلاک کر دیا گیا۔ جب تک یہ رہا نہیں کرتے ہمارے تجویز اور تائید کنندہ
यहाँ से ये है। अब जरा असद कैसर साहब को सुनिए जी कि वो सारी सिचुएशन पे उन्होंने क्या पैगाम दिया। आज मेरे समेत पाकिस्तान भर की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कागजात नामजदगी जो है ना वो मुस्तरद की गई हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उच्च हथकंडे हैं। अगर नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि वो नोटिफिकेशन करवा के और हक काकर की तरह उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये फैसले अवाम ने करने हैं या चंद लोग दफ्तरों में बैठ के फैसले करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस फैसले के खिलाफ हम अदालतों में जाएंगे और अवाम की अदालत में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन लोगों ने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है, इस मुल्क की जो इस वक्त महंगाई की हालत है, जो इस वक्त बेरोजगारी की हालत है, जिस वक्त मुल्क में जो लाकानूनीयत है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे और इस जुल्म का बदला इंशाअल्लाह ये अवाम वोट के जरिए लेंगे। मैं अपने अवाम से ये कहना चाहता हूं कि हम घबराए नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपसे उम्मीद है कि आपने ये फैसला करना है, ये हक आपका है, आपने इस मुल्क की लीडरशिप चुनना है, ये किसी बंद कमरों में लोगों ने नहीं करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप सुनिए जी अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि असद कैसर साहब के भी कागजात मुस्तरद हो गए हैं और अली मोहम्मद खान साहब के भी हो गए, यानी कि कोई ऐसा नाम बचा ही नहीं कि जिसके नहीं मुस्तरद हुए। अली मोहम्मद खान साहब का पैगाम सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है और बातिल तो ही मिटने के लिए। आज का दिन ज़रा इम्तिहान का था। जिस तरह हम पिछले 2.25 साल से इम्तिहान में हैं, लेकिन रियासत मुल्क 76 साल से इम्तिहान में, हमने हौसले नहीं हारने। और जिस चीज़ के कागजाती नामजदगी आज जो है मुस्तरद हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, खान साहब के भी हुए हैं, बहुत से लोगों के हुए हैं, तो ठीक है। एक जद्दोजहद में इस तरह के इम्तहानात आते रहते हैं, इसको हम चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो गलत फ़ैसले हुए हैं ये रिवर्स होंगे, अल्लाह ताला करम करेगा, हमें इंसाफ मिलेगा और कोई भी हमें अपने मुल्क की नुमाइंदगी से नहीं रोक सकता। अपने मुल्क की नुमाइंदगी, इंसाफ की नुमाइंदगी, इस अपने दीन की हिफाजत से, उसकी सरबुलंदी से, और उसके लिए बेहतरीन फोरम पार्लिमान है और वहाँ पर हमने किया भी है। चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, चाहे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, खान साहब ने भी किया, मेरे से भी अल्लाह ने काम लिया, हम सबसे अल्लाह काम लेगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल आप हौसले ना हारें, इसको हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और हमारे लाखों करोड़ों वर्कर सपोर्टर पाइंदाबाद। तो ये है इनका अज़्म। अभी चूंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी ने अभी ख़त्म होना है और ख़त्म कैसे होगी वो अभी तक सरप्राइज है, सस्पेंस है, वो अच्छे अंदाज में ख़त्म होगी। तो अब ज़रा सुनिए कि ये जिस माफियाज के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, जिस टोले के लिए किया जा रहा है, उस टोले के बारे में शबर जैदी साहब क्या कहते हैं, तो गौर से सुनिएगा एक एक लफ्ज़। हमने पीआईए, स्टील मिल, रेलवे को अपने हाथ से तबाह कर दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पीआईए तबाह हुई कराची दुश्मनी में। बेनजीर साहिबा ने अपनी हुकूमत के लिए कराची को बेचा है। पहले ये फैसला करो कि हमारे हुक्मरान पीआईए चलाना चाहते हैं या एमिरेट्स। पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, पीआईए ने वो तमाम काम किए जो एमिरेट्स को चलाने के लिए और पीआईए को बंद करने के लिए किए गए। मैं आज अपने फॉरेन क्लाइंट्स को कह रहा हूं तो पीआईए खरीद लो। इतनी बड़ी ट्रैफिक है कि आप सोच नहीं सकते ना। कोई एयरलाइन लॉस में नहीं जा सकती हमारे डेवलपिंग कंट्री में। लॉस में इसलिए जा रहे हैं कि इनके पास सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बदमाशी लगाई हुई है। द ओनली इशू ऑफ द लॉन्ग हॉल फ्लाइट ऑफ पीआईए इज टॉयलेट। स्टील बिल क्या बनाती है? बिल्डिंग का गर्डर। आज गर्डर की बिल किसकी है? इत्तेफाक। समझ आ गई बात? फैसला ये कर लो वो चलाना है या ये चलाना है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टील बने। रेलवे की कहानी इससे भी दर्दनाक है। एक प्रेजेंटेशन हुई अयूब खान के सामने, रेलवे चलानी है या ट्रक चलाना है। तो प्लानिंग कमीशन के लोग थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप रेलवे चलाएं। अयूब खान ने कहा नहीं, ये ट्रक से होगी। कि दो वजूहात थी, एक तो उनकी कौम ट्रक चलाती थी, दूसरी उनके जो बेटे थे उनका ट्रक की फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान की वाहिद ट्रक फैक्ट्री थी बेडफोर्ड। जब आपको मुसीबत पड़ी तो फिर आपने एक नई चीज इजाद की, इसका नाम था एनएलसी,
تو سر ہم ان تینوں اداروں کی فاتحہ پڑھ لیں؟ تینوں کو نہیں پڑھ سکتے، ریلوے تو چلانی ہے نا آپ نے، ادروائز پاکستان اکنومیکلی کلیپس کر جائے گا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، چیریٹی سب سے زیادہ دیتے ہیں؟ میرے ایک جاننے والے بہت رچ آدمی ہیں، تو وہ سیلانی کو دیتے ہیں پیسے۔ میں نے کہا یار کو پیسے تم کسی اور کو بھی دے دیا کرو، کہتے نہیں سر نہیں، وہ ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ روٹی کھلاؤ، ہماری چیریٹی بھی مس گائیڈڈ ہے کہ روٹی کھلا دیں گے، ہم اس کے لیے روزگار پیدا نہیں کریں گے، تعلیم کے لیے نہیں دیں گے۔ مجھے لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو زکوٰۃ دیں گے، دوا دینا، اسپتال نہیں بنانا۔ فلاحی اداروں کے صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں بہت کرپشن ہے۔ اس میں ایک کام شروع ہو گیا ہے اب کمیشن کا، آپ جو اس طرح کریں 100 روپے مجھے ڈونیشن لا کے دے دیں، 50 روپے آپ کا کمیشن، یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے؟ اس وقت پاکستان کی بی ٹیم پاکستان کو چلا رہی ہے، اے ٹیم پاکستان سے چلی گئی۔ تو یہ ہے جناب سچویشن اور یہ ہے صورتحال، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔